कहती कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा रामा। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वारे की जय। व्यास जी महाराज की। नारद जी ने व्यास जी महाराज को अपना पूर्व जन्म सुनाया। व्यास जी से कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण इसकी रचना करके संसार के हित के लिए, जन जन को प्रेरित करने के लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी मैंने सारे वेदों की रचना की। तो नारद जी कहते हैं कि वेदों से अलग है ये, वेदों के जो सार है उस सार रूपी फल है ये। संसार के लोग भजन करना ही नहीं चाहते तो वेदों को समझेंगे क्या? और वेदों को समझेंगे नहीं तो पढ़ेंगे ही नहीं, और पढ़ेंगे ही नहीं तो ज्ञान कहां से आएगा? इसलिए भागवत की रचना करो। व्यास जी कहते हैं कि भागवत की रचना कैसे करूं, उसकी चिंता आप मत करो। भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में वो भागवत मेरे पिता ब्रह्मा को सुनाई थी। वही 4 श्लोक की भागवत मेरे पिता ने मुझे सुनाई थी। वही 4 श्लोक की भागवत मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन आप उसको 4 श्लोक की मत रखना। 4 श्लोक में तो कौन क्या समझेगा। इस 4 श्लोकों को आप विस्तार पूर्वक लिखो। तो व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद, 365 अध्याय और 18,000 श्लोक बना दिए उन 4 श्लोकों को। और आज हम लोगों के लिए इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए व्यास जी महाराज की कृपा से हम उनके द्वारा लिखी गई इस भागवत महापुराण को सुन रहे हैं। बोलो व्यास जी महाराज की जय। अब यहां तक तो ठीक है, व्यास जी तक तो ठीक है, लेकिन संसार में इसको पहुंचाएगा कौन? और उस पहुंचाने के लिए, संसार के लोगों को सुनाने के लिए पात्र चाहिए। अरे इसके लिए पात्र कैसा होना चाहिए? जो निर्लिप्त हो, संसार के बंधनों से निर्लिप्त हो, जो भगवान का परम भक्त हो, वो इस श्रीमद् भागवत का अधिकारी है। अब बताओ नारद जी, इसका अधिकारी कौन है? व्यास जी महाराज कहते हैं कि आपके पुत्र हैं सुखदेव जी। कल मातृ गर्भ से जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर चल दिए। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उसको गोदी में खिलाते हैं।
लेकिन वो गोदी में खिलाने वाला होता है तब खिलाते हैं। ये महाराज 12 वर्ष के माता के गर्भ से पैदा हुए और गर्भ से बाहर आते ही पैदल 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 जंगल की ओर चल दिए। व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे, बेटा, अरे बेटा रुको तो सही, अरे तुम्हारी माँ को प्रसव पीड़ा अभी हुई है, माँ को तो देखो, हमको गोद में तो खिलाने दो, अरे बेटा रुको। लेकिन व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। सुखदेव जी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ऐसे परम भक्त भगवान की, क्यों कि जैसे ही पिताजी और माताजी की गोद में आते तो वही संसार की माया फिर वापिस उनको घेर लेती। जैसे ही माता पिता की गोद में बच्चा आता है तो सोच लो कि उसके ऊपर माया का प्रभाव चालू हो जाता है। हे नारद जी, मेरा पुत्र सुखदेव कैसे आएगा? वो तो जंगल में भजन कर रहा है, उसको बुलाना भी तो बहुत कठिन है। नारद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के अंदर इतने सुंदर सुंदर मीठे मीठे श्लोक हैं। इन श्लोकों को सुनकर के हर किसी का जो मन है वो पिघल जाता है। सुखदेव जी का क्यों नहीं पिघलेगा? तो व्यास जी महाराज ने अपने शिष्य को बुलाया, बुला करके कहा कि बेटा तुम जाओ, सुखदेव के पास में जाओ और सुखदेव के पास में जाकर के इन श्लोकों को बोलना। ठीक है गुरुजी, हम जाते हैं। और जब इस श्लोकों को सुनकर के समाधि से उठ जग जाएं तो कहना कि तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं व्यास जी महाराज। ठीक है। व्यास जी के शिष्य गए सुखदेव जी के पास में, समाधि में बैठे, आंखें बंद हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। शिष्यों ने जाकर के कहा, बरहा पीड़म नटवरो कर्णयो कर्णिकार बिभ्रवास कनक कपिशं जयंती माला। इस श्लोक को उन्होंने जब सुखदेव जी के सामने बोला तो सुखदेव जी की आंखें खुली। इसमें भगवान का वर्णन है। आंखें खोल करके बोला, और बोलो, आगे बोलो, ये तो आधा श्लोक है, इसको पूरा करो। तो सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हमको तो इतना ही सिखाया है गुरुजी ने, अगर पूरा श्लोक सुनना है तो आप चलो गुरुजी के पास, वो सुनाएंगे आपको, हमको तो इतना ही आता है। फिर समाधि में बैठ गए सुखदेव जी महाराज। व्यास जी के शिष्य वापिस आ गए, आकर के कहने लगा, गुरुजी हमने श्लोक सुनाया तो था, उनकी आंखें भी खुली, लेकिन वो तो वापिस समाधि में बैठ गए। फिर कहते हैं व्यास जी महाराज, अब इस श्लोक को पूरा करके जाओ और जाकर के सुखदेव को सुनाना। ठीक है गुरुजी। शिष्य जा रहे हैं, व्यास जी के सामने खड़े हो गए, सुखदेव जी के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के कहते हैं, अहो बकीयस्तन कालकूट जिन्धासया पान अदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालों शरणं व्रजेमः। ये जब श्लोक बोला तो श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी की समाधि टूट गई।
अर्थ क्या है इस श्लोक का? कि जो पूतना अपने स्तनों के जहर लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, उस मारने वाली पूतना को भी मां को मिलने वाली जो गति थी वो आज पूतना को दे दी। जो मां दूध पिलाती है उसको तो गति मिलनी चाहिए, लेकिन आज जहर पिलाने वाली पूतना को भी अपनी मां की गति दे दी। इतने दयालु है भगवान। जब इस श्लोक को सुना तो सुनते ही सुखदेव जी कहते हैं चलो गुरु जी के पास चलो, और भी श्लोक हैं। बोला हाँ, इतने 18,000 श्लोक है हमारे गुरु जी के पास, जितने चाहो उतने सुनो, सब रसीले श्लोक हैं। सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास में आए तो व्यास जी महाराज ने सोचा कि भले ही मेरा ही पुत्र क्यों ना हो, लेकिन व्यास पीठ पर बैठने का अधिकारी है या नहीं, इसकी क्या करनी चाहिए, इसके बारे में सब कुछ जानकारी लेनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इसका अधिकारी है या नहीं। जनक जी महाराज विद्या अध्ययन करवाते थे राजाओं के राजकुमारों को, गुरु थे उनके। वहां पर व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को भेजा और व्यास जी को सूचना पहुंचा दी कि मेरा बेटा सुखदेव आ रहा है, उसकी तुमको वहां पर पूरी अच्छी तरीके से जानकारी लेनी है। ठीक है, सुखदेव जी महाराज गए, जाकर के संदेश भिजवाया कि व्यास नंदन सुखदेव आपसे विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं, कृपा करके आदेश प्रदान करें। जनक जी महाराज ने अपने शिष्य से कहा जाओ कह दो कि अभी 5 दिन तक हमारे पास समय नहीं है आपसे मिलने का। शिष्यों ने सुखदेव जी से कहा गुरु जी को 5 दिन तक समय नहीं है मिलने का, आप यहीं खड़े रहो। तीसरे दिन गुरुजी ने कहा जाकर के देखो सुखदेव कैसे खड़ा है। बोला महाराज आया था उसी स्थिति में खड़ा है। 5वां दिन देखा, देखो सुखदेव कैसे खड़ा है कि महाराज आज भी ऐसे ही खड़ा है। इस तरीके से अगर किसी और आदमी से, संसार के लोगों से कोई कहता तो वो 4 गाली देकर के वापिस आ जाता। हम तो आए तुम्हारे पास और तुम कहते हो 5 दिन तक समय नहीं है, लेकिन सुखदेव ऐसे ही खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुखदेव ने क्रोध को जीत लिया। 5 दिन तक एक ही स्थिति में जब खड़े थे तो आकर के और उनके चरणों में गिर गए। जनक जी महाराज, मेरी क्या हिम्मत जो मैं आपकी परीक्षा लूं, ये तो आपके पिताजी के कहने के अनुसार मुझे करना पड़ा। फिर व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करवाया और श्री सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत को सुनकर के जन जन में फैलाने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए इस भागवत को सुना। अब महाराज सूत जी महाराज जब कथा कर रहे थे तो ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि इस कथा को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, तो महाराज ये परीक्षित कौन है? ऐसा कितना परम भक्त है जिसको सुखदेव जी महाराज स्वयं कथा सुनाने के लिए गए? वो परीक्षित के बारे में हमको पता नहीं है कौन है, कृपा करके हमको बताइए। बोलो जय श्री कृष्ण। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार
कौरव और पांडवों का महाभारत का युद्ध हुआ था। तो युद्ध में कौरव और पांडव दोनों का आपस में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सारे के सारे कौरव वीर गति को प्राप्त हो गए। एक दुर्योधन बचा हुआ था, जिसकी जंगा को भीम ने गदा से तोड़ दिया था। उस जंगा के पीड़ा से बहुत परेशान था दुर्योधन। जो गुरुपुत्र है अश्वत्थामा, ये दुर्योधन का मित्र है। अश्वत्थामा समाचार लेने के लिए आया दुर्योधन के। तो दुर्योधन कहता है कि हे मित्र अश्वत्थामा, तुमने मेरी मित्रता का परिचय दिया है, तो मैं तुमसे एक काम के लिए कहता हूं, मेरा एक काम और कर दो। अश्वत्थामा कहता है मित्र बोलो, क्या करना है तुरंत बोलो। कि इन पांडवों ने हमारे पूरे कौरवों का नाश कर दिया। अगर तुम मेरे मित्र हो तो इन कौरवों के वंश का भी नाश कर दो। पांचों पांडवों का सिर आज मुझे चाहिए। अगर तुम मेरे मित्र हो तो मित्रता निभाओ। मैंने कहा था ना, संगत जैसी होगी वैसा आदमी कार्य करेगा। मित्र भी बढ़िया बनाना चाहिए। अश्वत्थामा कहता है कि इतनी सी बात, पांचों पांडवों के सिर चाहिए? बोला हाँ। बोला आज आपको रात के 12 बजे मिल जाएंगे। अश्वत्थामा मिलने आया था, 10 बज रहे थे। बस 12 बजे पांडवों के सिर आपके सामने होंगे। उधर पांचों पांडव शयन कर रहे थे, भगवान चौकीदारी कर रहे थे। भगवान ने पांडवों से कहा कि देखो ये स्थान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम दूसरी जगह चलो। और भगवान उनको वहां पर ले गए और वहां पर ले जाकर के सुला दिया। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्रों को वहीं पर छोड़ गए, उनको ले जाना भूल गए। वो पापी अश्वत्थामा आया, आकर के पांडवों के 5 पुत्रों को सिर धड़ से अलग कर दिया। और 5 सिरों को लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंच गया। कहने लगा ले मित्र, ये पांडवों के सिर ले। जब दुर्योधन ने उसको देखा, थोड़ा प्रकाश हुआ, प्रकाश में देखा तो अपना सिर पकड़ लिया। अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? पांडव और कौरवों का वंश का नाश तो हो चुका था, लेकिन पांडवों का वंश चलाने के लिए ये अबोध बालक, इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा था? इनके ही सिर तो ले आया। ये तूने बहुत गलत किया। जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 बेटों के सिर को काट करके अश्वत्थामा ले गया, तो जोर जोर से विलाप करने लगे। अपने 5 पुत्रों की मृत्यु को अपने सामने होते हुए देख करके, एक कुरही कहते हैं कि रात को जो कुतिया चिल्लाती है जोर से, उस प्रकार से वो मां अपने 5 पुत्रों के विरह में रोने लगी। पांडवों को द्रौपदी की आवाज रोने की आई। तुरंत आए, आकर के देखा 5 पुत्रों के धड़ है लेकिन सर नहीं है। अर्जुन ने गांडीव उठाया, उठा करके अश्वत्थामा के पीछे चल दिया। आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे पीछे अर्जुन। बहुत दूर तक दौड़ लगाई, जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ के ला करके द्रौपदी के सामने लाके पटक दिया। वहीं पर 5 पांडव हैं, वहीं पर द्रौपदी है और वहीं पर भगवान कृष्ण है। सबके सामने ला करके पटक दिया। और ये गुरु पुत्र है अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। बाल हत्यारा, गुरुद्रोही ये अश्वत्थामा, यहां पर इसको इसी समय मृत्यु दंड दे देना चाहिए।
सबसे पहला अधिकार है द्रौपदी का। देखो हमारे भारत की स्त्रियों का आत्मा देखो, मन देखो। सबसे पहले द्रौपदी से अर्जुन ने कहा कि देवी, इस दुष्ट ने तुम्हारे 5 पुत्रों का नाश किया है, तुम्हारे 5 पुत्रों के सिर को काटा है, बताओ इसको क्या दंड दिया जाए? इसके 5 टुकड़े कर दूं, इसको खड़े खड़े को जला दूं, बताओ तुम जैसे कहो वैसे इसकी मृत्यु मेरे हाथ में है। द्रौपदी कहती है कि देखो मेरे 5 पुत्रों को इसने मारा, वो तो वापिस जीवित हो नहीं सकते, वो तो वापिस जीवित नहीं हो सकते, लेकिन इसकी मां इसके मर जाने पर कैसे रोएगी? वो तो अपनी गुरु मां है, और मां को ही पता है कि वो अपने पुत्र के वियोग में कैसे तड़पती है, जैसे आज मैं तड़प रही हूं। इसको मारना नहीं, इसको दंडित करके छोड़ दो। ऐसे जब द्रौपदी ने बोला, तुरंत भीमसेन आ गए। भीमसेन ने कहा कि अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने सबसे पूछा, युधिष्ठिर जी से पूछा, क्या करना चाहिए? जिसने भी कहा उसको उसी समय मृत्यु का आदेश दिया कि इसको इसी समय मार देना चाहिए, ये बाल हत्यारा है। अब अर्जुन ने, भगवान कृष्ण वहीं खड़े थे, तो कृष्ण से कहा कि बोलो गोविंद, इस हत्यारे का, इस आतताई का क्या करना चाहिए? गोविंद कहते हैं कि इसको मारना भी चाहिए क्योंकि ये बाल हत्यारा है, और इसको मारना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये गुरु पुत्र है। अर्जुन कहने लगे, धन्यवाद आप जैसे न्यायाधीश को। एक आदमी के लिए कहते हैं कि इसको मारो भी मत और इसको मार दो, ये कौन सा न्याय है? भगवान कहते हैं कि मारने का मतलब है कि ब्राह्मण का अपमान कर देना, ब्राह्मण का तिरस्कार कर देना, ब्राह्मण को गाली देना और ब्राह्मण को डांट फटकार दे देना, वही ब्राह्मण की हत्या हो जाती है। कभी ब्राह्मण को ऊंची आवाज में जोर से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन इसने ऐसा कर्म किया है, इसलिए इसको धक्के मार के निकाल दो तो ब्राह्मण की मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, आज इसको धक्का मार के निकालते हैं तो ये और बलशाली बन जाएगा और पाप करेगा। इसलिए अर्जुन ने उसको पकड़ करके उसके मस्तिष्क पर एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, उसके सिर मुंडवा दिया, आधी मूंछ कटवा दी, आधी दाढ़ी कटवा दी और उसके सिर के ऊपर चौराया बढ़ा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और उस ब्राह्मण पुत्र जो अश्वत्थामा है उसको आगे खड़ा करके और जोर से धक्का मार करके उसको बाहर भगा दिया। अश्वत्थामा के मन में बदले की भावना पैदा हो गई। मुझे पांडवों ने धक्का मार के भगाया, इसका बदला लेकर के रहूंगा। अश्वत्थामा अपने आश्रम पर आ गया। आश्रम पर आकर के विचार करने लगा कि इनके वंश में एक अभिमन्यु था जो चक्र में मारा गया। अब इनके वंश में कौन है? एकदम तुरंत उसको याद आया कि अभिमन्यु का पुत्र है, वो अभी गर्भ में है, अगर वो पैदा हो गया तो पांडवों का वंश चालू हो जाएगा।
इसलिए उस अश्वत्थामा ने अपने आश्रम पर बैठे बैठे ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र गया और वहां पर जाकर के उस बालक को मारने के लिए जैसे ही गया, वहीं पर भगवान खड़े थे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तनाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां मवगोसीय संस्कृतेः। भगवान ने उसके ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र उस बालक की ओर आया तो अभिमन्यु के जो पत्नी थी गर्भवती, उसके पेट में जो बच्चा था, उस बच्चे का नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा उस ब्रह्मास्त्र को देख करके घबरा गई और भगवान खड़े थे सामने, तो भगवान के हाथ जोड़ के कहने लगी, गोविंद बचाओ, गोविंद बचाओ, ब्रह्मास्त्र आ रहा है और मेरे पुत्र को नष्ट कर देगा। मैं तो भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए। हे गोविंद मुझे बचाओ। जोर से चिल्लाई गोविंद के सामने, पाहि पाहि महायोग योगिंदेव जगतपते नान्यं तदम भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान उत्तरा से कहते हैं, भगवान उत्तरा से कहते हैं कि तुम मुझे पुत्र के रूप में कामना करो, एक मातृभाव बनाओ। भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ में एक रूप में चले गए और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया तो ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की भगवान ने। कुछ नहीं हुआ उस बालक को। उस अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र वापिस लौट करके चला गया, क्षीण हो गया। जब इस स्थिति को देखा उसके गर्भ में प्राण रक्षा की उस बालक की, कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और भगवान से प्रार्थना करती है, हे गोविंद, हे गोपाल, आज आपने मेरी इस पुत्र वधू के गर्भ की रक्षा करके मेरे वंश को बचा लिया। हे श्री कृष्ण द्वारिका वासुदेव जगतपते। आप कौन हैं? आप भगवान हैं, आप जगतपति हैं। जैसे ही कुंती ने ऐसे कहा तो कन्हैया जोर से ताली बजा करके हंसे। बोलो जय श्री कृष्ण। ताली बजा करके हंसे। आज तो बुआ मुझे भगवान कहती है। अरे तुम्हारे छोटे भाई का बेटा हूं कुंती, तुम मेरी बुआ हो और तुम मुझे भगवान कहती हो। भगवान भगवान बनना नहीं चाहते। क्यों? कि वो जानते हैं कि भगवान की क्या परिस्थिति होती है। हम लोग भगवान को क्या कैसे कैसे रखते हैं बताओ?
एक आलवारी ढूंढते हैं घर में छोटी सी, जिसमें भगवान को बिठाने की जगह ढूंढते हैं और उस आलवारी में भगवान को बिठा देते हैं कोने में। याद आ गई तो सुबह सेवा कर दी, नहीं याद आई तो पटबंदी 2-4-5 दिन रह जाए तो कोई बात नहीं, उनको जल पिलाना, भोग लगाना। भगवान कहते हैं कि मेरी परिस्थिति मैं ही जानता हूं कि संसार के लोग क्या दुर्दशा करते हैं मेरी। अगर मैं भगवान बन गया इन भुआ के सामने तो भगवान ये भुआ का और मेरा प्रेम कम हो जाएगा। भुआ लाड प्यार करती है मुझे अपने भाई का बेटा समझ करके, हुई भाई का बेटा ही हूं। भगवान समझने लग गई तो फिर बात ही दूसरी हो जाएगी। भुआ नहीं मानी, बार बार गोविंद गोविंद करने लगी तो कन्हैया कहता है कि ठीक है बुआ, हम भगवान हैं, तुम नहीं मानती हो, ठीक है हम भगवान हैं। तो भगवान के पास में लोग क्यों जाते हैं? कुछ मांगने के लिए जाते हैं। मैं भगवान हूं, आओ, जो भी कुछ तुमको चाहिए मांगो मेरे से, आओ। सबसे पहले बड़े भैया है युधिष्ठिर, आप मांगो, मैं भगवान हूं, आपको दूंगा, क्या मांगना चाहते हो मांगो। जब भगवान ने मुझे भगवान बना ही दिया है तो फिर मांगने की कमी क्यों रखते हो, मांगो। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, गोविंद मैं क्या मांगू तुमसे, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है, मांगने की क्या मांगू। अगर मुझे कुछ देना हो तो ये दे दो आशीर्वाद कि हमेशा धर्म के पथ पर चलता रहो, कभी धर्म के पथ से भटको नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर नंबर आया भीमसेन जी का, भीम भैया आप भी कुछ मांग लो। अब भीमसेन जी कहते हैं कि कन्हैया इन दुनिया के लोगों ने तो मुझे वैसे ही बदनाम कर रखा है, आप यहां पर जितने लोग बैठे हो ना, इतने लोगों का आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, सुबह का ना बाल भोग, दोपहर का भोग और सायंकाल का भोजन, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब 6 महीने में जो करते होंगे उतना भोजन भीमसेन नाश्ते में लेते हैं। तो ये दुनिया के लोगों ने तो मुझे भोजन भट्ट बना रखा है, मैं क्या मांगू तुमसे। लेकिन इतनी कृपा कर देना गोविंद कि जब भी मुझे आपके दर्शन की आवश्यकता हो तो मुझे दर्शन देने आ जाना। बोलो जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर की बारी आई, अर्जुन की बारी आई, अर्जुन तुम भी मांगो कुछ, क्या मांगना चाहते हो। अर्जुन कहते हैं, गोविंद मेरा ये जो गांडीव है, ये गांडीव आपकी कृपा से ही चलता है। आज अगर मैं कुछ हूं तो आपकी वजह से हूं। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। बारी आती है द्रौपदी की। नकुल सहदेव ने तो यही मांगी, मुझे भक्ति दे देना। द्रौपदी कहती है कि कृष्ण मुझे सखा मानते हैं, सखा और सखी का भाव हमेशा रखना, यही मेरे ऊपर कृपा करना। अब उत्तरा की बारी आई, भगवान की बहन है छोटी। अरे लाडली तुम भी तो कुछ मांगो। उत्तरा ने अपनी साड़ी का पल्लू बिछा दिया भगवान के सामने और कहती है कि आपके जो चरण हैं, इन चरणों को तो पिंजरा बना दो और मेरा मन रूपी जो पंछी है, इस पंछी को इस पिंजरे के अंदर बंद कर दो और कुछ नहीं चाहिए। मेरे मन को अपने चरणों में लगा लो। हे गोविंद इतनी कृपा कर दो, मेरा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण कहने लगे, पगली
छोटी बहन होकर के ऐसी बात कहां से सीख गई? इतनी समझदार कब से हो गई? तू तो मुझे अभी छोटी बच्ची लगती थी, लेकिन लगता है कि तू तो बहुत समझदार हो गई। माता कुंती जो सामने खड़ी थी, अब उस कुंती की बारी आई। बोलो जय श्री कृष्ण। बुआ, आप भी तो कुछ मांगो, आप भी तो कुछ मांगो। जब आपने मुझे भगवान कहा, गोविंद कहा, दामोदर कहा, तो जब मैं भगवान हूं तो मांगो तो सही कुछ। ध्रुव जो कुंती थी सामने खड़ी थी, उसने अपनी साड़ी का पल्लू सामने कर दिया और कहती है, हे कृष्ण द्वारिका वासी, वासिनम दे जगतपते। क्या मांगू आपसे? कन्हैया, आप मुझे बुआ सबसे प्रिय, आपको मैं बुआ सबसे प्रिय हूं। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे दुख दे दो। संसार के जितने भी दुख है सब मेरी झोली में भर दो। एक दुख समाप्त नहीं हो दूसरा आ जाए, दूसरा दुख समाप्त नहीं हो तीसरा आ जाए, तीसरा दुख समाप्त नहीं हो चौथा आ जाए। जब तक मैं जीऊं मेरे जीवन में दुख की कमी नहीं होनी चाहिए, इतना दुख मुझे दे दो। सन्नाटा छा गया। कन्हैया कहते हैं कि बुआ, तुमको तो मांगना भी नहीं आता। मंदिर में जाकर के देखो, कोई कहता है बेटा दे दो, कोई कहता है पोता दे दो, कोई कहता है मकान दे दो, कोई कहता है पैसे दे दो, कोई कहता है ये दे दो, लेकिन ना तो कोई भक्ति मांगता ना कोई बुद्धि मांगता। मांगने वाले आते हैं लेकिन समझदार नहीं आते। वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप क्या मांग रही हो ये तो सोचो। दुख मांग रही हो? बोला हाँ कन्हैया, दुख दे दो। एक मेरे ऊपर जितनी विपत्ति आई उस समय मुझे आप मेरे सामने खड़े मिले। 5 पांडवों को मारने के लिए कौरवों के 100 कौरव ताक लगा के बैठे रहते थे कि कब पांडवों को मारें। कोई विपत्ति कम है तुम्हारे जीवन में? ये कुंती कौन है पता है आपको? सूरसेन की छोटी बेटी है, वसुदेव जी की बहन। और जब ये सूरसेन जी के घर में पैदा हुई तो इसका नाम था प्रथा। उसके बाद कुंती भोज राजा इनको लेकर के अपने राज्य में चले गए, मांग करके ले गए कि तुम्हारी पुत्री मुझे दे दो, मेरे पुत्री नहीं है। इस कन्या का नाम कुंती पड़ गया। कष्ट में अपना बालक, बचपन जो था वो बड़ा कष्ट में निकला। धीरे धीरे जवानी आ गई। जवानी आई, कुछ दिन बाद में विवाह हो गया। विवाह हुआ तो किससे हुआ? पांडु महाराज से, पांडव से। पांडव कौन थे? पीलिया के रोगी थे। जन्म से पीलिया था पांडु को। और उन्होंने एक विवाह पहले भी किया हुआ था पांडव ने, और दूसरा विवाह कुंती का हो गया। उसको श्राप लगा हुआ था कि पांडव जब अपनी स्त्री के पास में सहवास करने के लिए जाएगा उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज पांडु को पीलिए की बीमारी थी। जब सहवास करते ही मृत्यु हो जाएगी, सहवास उसने किया नहीं तो 5 पांडव कहां से आए? ये जो कुंती है, ये कुंती को देवताओं का आशीर्वाद मिला।
एक एक देवता से एक एक पुत्र मिला। और जब पांडु को सहवास करने की ज्यादा तीव्र इच्छा हुई तो दूसरी वाली पत्नी से जैसे ही स्पर्श किया तो पांडु की मृत्यु हो गई। अपनी बहन के 2 बेटे हैं, 3 युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये कुंती के पुत्र हैं। और पिता के नहीं रहने पर 5 पुत्रों को तुमने पाला, आज फिर भी तुम दुख मांग रही हो, पल पल पर दुख मांगती हो। तुम्हारे पुत्रों को अज्ञातवास मिला, वनवास मिला 12 वर्ष का, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। कहती है गोविंद, जब तक आपके चरणों में प्रीत नहीं लगे तब तक इस जीवन का मोल ही नहीं है, आनंद ही नहीं है इस जीवन का। तुम्हारी दास पर इतना प्रभु उपकार हो जाए, तुम्हारी दास पर इतना प्रभु उपकार हो जाए, उस अंतिम पल में नजरों को तेरा दीदार हो जाए। शुरू तुम पर, खत्म तुम पर, शुरू तुम पर, खत्म तुम पर, मुझे ऐसी उम्र दे दो अगर मुझ पर इनायत हो, प्रभु मुझको ये वर दे दो अगर मुझ पर इनायत हो। ये कुंती की तमन्ना है तुम्हारी बन के रह जाओ, ये कुंती की तमन्ना है तुम्हारी बन के रह जाओ, तुम्हारे नाम के भजनों को अंतिम पल में मैं गाऊं, कहे सोनू जो दिल छू ले, कहे सोनू जो दिल छू ले, वो भजनों में असर दे दो अगर मुझ पर इनायत हो, प्रभु मुझको ये वर दे दो अगर मुझ पर इनायत हो, अगर मुझ पर इनायत हो, अगर मुझ पर इनायत हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि बुआ अभी भी आपका दुखों से पेट नहीं भरा। भगवान ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे कि अब पांडव इस कुरुक्षेत्र में युद्ध को जीत चुके हैं, तो इनको अब राजनीति करनी है, अब इनको राजगद्दी पर बिठाना है। तो राजनीति कैसे करनी चाहिए ये भीष्म पितामह बताएंगे। गोविंद 5 पांडवों को, कुंती को और द्रौपदी को अपने साथ में लेकर के भीष्म पितामह के पास में गए। वहां जाकर के कहा कि भीष्म पितामह, आपके जो पौत्र हैं पांडव, ये चक्रवर्ती राजा बन चुके हैं युद्ध को जीत करके, आप इनको राजनीति के बारे में कुछ बताइए।
राजनीति कैसे करनी चाहिए बताइए इनको। भीष्म पितामह कहते हैं, रे गोविंद, लोग सत्य कहते हैं कि छलिया हो तुम्हारी आदत है छलने की। स्वयं राजनीति बनाते हो, स्वयं राजनीति करते हो और मुझसे कहते हो कि राजनीति इनको सिखाओ। अरे सबके राजनीति के दादाजी तो आप हो, मैं इनको क्या राजनीति सिखाऊंगा। लेकिन फिर भी गोविंद आप आए हो मेरे सामने तो मेरा जीवन धन्य हो गया। पांडवों को एक एक करके उपदेश दे रहे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कहते हैं कि देखो पांडवों, किसी पर अत्याचार हो रहा हो और अत्याचार को सहन करने की शक्ति हो, अत्याचार हो रहा हो और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि उस अत्याचार से लड़ सको तो लड़ना चाहिए, और इतनी शक्ति नहीं हो तो वहां से उठ करके चले जाना चाहिए। लेकिन किसी के ऊपर अत्याचार हो उसको देखना नहीं चाहिए। जब इतना भीष्म पितामह ने कहा तो द्रौपदी खिलखिला करके हंस गई जोर से, जोर से हंसी द्रौपदी। भीष्म पितामह ने कहा, देवी, अच्छे घर की स्त्रियां इस प्रकार खिलखिला करके दूसरी जगह हंसा नहीं करती। तुम्हारे ससुर का भी परबाबा हूं मैं, मेरा नाम है भीष्म। जानती हो तुम किसके सामने हंस रही हो? अच्छे घर की कुल वधू ऐसी नहीं होती जो दूसरों के सामने हंसती हो। द्रौपदी कहती है कि पितामह क्षमा करना, मुझे हंसी आपकी बात पर ही आई है। याद है आपको, दुशासन मेरी साड़ी, मेरा चीर हरण करने के लिए रजस्वला स्थिति में थी मैं। पहले के समय स्त्रियों को रजस्वला होती थी तो पुरुष को दिखती नहीं थी, एक अलग कमरा रहता था, उसी के अंदर रहती थी। उस अवस्था में दुशासन मुझे खींच करके लाया। सबसे पहले तो मुझे यह बताओ, पांडवों का अधिकार क्या था मुझे दांव पर लगाने का? जुआ खेल रहे थे कौरव पांडव, आपस में कुछ भी दांव पर लगाते, मुझे दांव पर लगाने का अधिकार इनको दिया किसने? पहली बात। और दूसरी बात, कौरव और पांडवों के पितामह हैं आप। जिस समय सभा में बैठे थे तो सबसे पहले आगे आप बैठे थे वहां पर। जब दुशासन मुझे खींच करके ला रहा था, मेरी साड़ी को खींच रहा था, तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा, हे पितामह, पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, तुम्हारी बहू तुमसे ये पूछती है, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। जोर से विलाप कर रही थी मैं। सबसे आगे आप बैठे थे, आपको रोकना चाहिए था। एक बार कह देते हैं दुशासन ये क्या कर रहा है, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे हाथ लगा दे। लेकिन आप सिर को नीचे झुका करके बैठ गए। आप कह रहे हो कि पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, आपने वो पाप क्यों देखा? बताओ, वो पाप आपकी आंखों के सामने हो रहा था तो आपने वो पाप होते हुए क्यों देखा? आज पांडवों को उपदेश कर रहे हो कि पांडवों पाप होते हुए मत देखना। उपदेश उसको करना चाहिए जो खुद मानता हो। भीष्म पितामह रोने लग गए, आंखों से आंसू आने लग गए। बेटा द्रौपदी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, इस जगह पर तुम बिल्कुल सत्य हो, लेकिन मैं मजबूर था।
मैं मजबूर था, मैंने दुर्योधन का अन्न जो खा रखा था, उसके अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी, इसलिए अच्छे बुरे को मैं समझ नहीं सका। इसलिए कहते हैं कि अच्छी कमाई का धन खाना चाहिए, अच्छे धन की कमाई उसका अन्न खाना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत नहीं हो। सीधी सी भाषा में मेहनत की कमाई खानी चाहिए। उस दुष्ट दुशासन का अन्न जो खाया, उस अन्न से मेरे शरीर में रुधिर बना, उस रुधिर के चलते हुए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए मैं उस समय कुछ नहीं बोल सका। लेकिन आज तुम देख रही हो मुझे कि मैं कैसी परिस्थिति में हूं। अर्जुन ने एक एक छेद मेरा बाण से छेद दिया। 1000 बिच्छू काटते हैं, जब दर्द होता है उतना दर्द एक बाण से हो रहा है मेरे शरीर में। कितने बाण मेरे शरीर में लगे हुए हैं, लेकिन पूरा शरीर का खून निकल गया। मेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान है, चाहता तो मैं कभी भी मर जाता, लेकिन इसलिए नहीं मरा कि शरीर का पूरा दूषित खून निकल जाए। उसी पश्चाताप को आज मैं भुगत रहा हूं। अगर दुर्योधन के अन्न का खून नहीं होता तो मैं कब का ही मर जाता। भीष्म पितामह से हाथ जोड़ करके द्रौपदी कहती है, पितामह मेरा उद्देश्य आपको दुखी करना नहीं था, लेकिन आपने जो उपदेश किया वो आपको बताना था कि आपने कहा कि पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, तो आपने क्यों देखा? यही उद्देश्य था मेरा बताने का। भीष्म पितामह द्रौपदी से कहते हैं कि देवी, अब मेरे पूरे शरीर का रुधिर समाप्त हो चुका है, अब तुम दूर खड़े हो जाओ, मुझे गोविंद से वार्तालाप करनी है। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि गोविंद, आज तो बड़ी कृपा की जो इस बुढ़े को दर्शन देने के लिए आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जब अंत समय मेरा आया तो मेरी एक इच्छा थी कि गोविंद के दर्शन हो जाए तो मेरी गति हो जाए। बड़ी कृपा की गोविंद, आपने आकर के और मुझे दर्शन दिए। प्रार्थना कर रहे हैं भीष्म पितामह, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, हो तट हो, यमुना कवल सिवट हो, श्री यमुना जी का तट हो, यमुना कवल सिवट हो, मेरा साबरा निकट हो, मेरा साबरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण
से निकले। इतना तो करना स्वामी हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी हो। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। यम दर्श ना दिखाना, यम दर्श ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सौनकादि ऋषियों से सुत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, विश्व पितामह से आज्ञा लेकर के भगवान अपने द्वारिका चले गए और द्वारिका में भगवान को समाचार मिले कि मां भुआ कुंती के यहाँ पर प्रपौत्र हुआ है। उसको देखने के लिए देश विदेश के लोग वहां पर आए और आकर के इकट्ठे हो गए। अब सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज,
जब बच्चा हुआ है तो ये तो एक सादा सिंपल बात है, इकट्ठे इतने लोग क्यों हुए? बोला संसार में पहला बच्चा ऐसा हुआ है जो सबसे अलग है। आपने